प्रगति मंजवानी मेडिटेशन में आपका स्वागत है। ऐसे ही मेडिटेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर हर अपडेट को पालें। हेलो फ्रेंड्स, आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व का प्रकृति दिवस है। और आज के दिन जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पृथ्वी में और हमारे पांचों ही तत्वों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। आज आप देखते होंगे जितनी गर्मी आजकल पड़ती है पहले नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो भी ध्रुव में जो बनी हुई बर्फ़ है वो पिघल जा रही है और अब गर्मी भी बढ़ती जा रही है। बरसात का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब प्रकृति में जो बदलाव आए हैं वो सब मानव के कारण आए हैं, क्योंकि हम सभी ने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया है। हमारे प्रकृति के 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पांचों ही तत्वों का हमको ध्यान रखना है। तो आज 5 जून को, जबकि विश्व का प्रकृति दिवस है, तो हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि हम पेड़ लगाएं। जितना हो सके अपने घर के आसपास, चाहे तुलसी का हो, चाहे एलोवेरा का हो, चाहे जो पेड़ आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लगाएं, जिससे कि जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो बढ़ जाए। आपने देखा होगा अब कोविड के समय में सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की हुई है वो है ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं ना प्राणवायु का कितना महत्व है। 1 मिनट भी अगर हमको वो न मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। साथ में ही जो अपने आपके वाहन हैं उसको आप चेक करते रहें कि क्या उसमें कहीं ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा। अगर ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो उसको ठीक करवा लें, जिससे कि वायु में प्रदूषण न फैले। और धूम्रपान से भी निषेध करें, उससे भी बचें, उसको न करें, जिससे प्रकृति को उसका लाभ मिल सके। दिवाली के समय में पटाखे कम जलाएं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा पटाखे जलाते हैं उतना आकाश और वायु दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। अग्नि के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे गैस के नॉब्स जो हैं वो ठीक से हम बंद करते हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने बंद कर दिए नॉब्स, लेकिन उसमें से गैस रिसती रहती है और फिर अचानक से जब हम लाइटर जलाते हैं तो पूरा घर जो है वो गैस से जब भरा हुआ रहता है और हमने खिड़की भी नहीं खोली रहती है तो पूरा जल जाता है। और कई बार ऐसे तरीके के हादसे हो जाते हैं। तो इसीलिए गैस के पाइप्स और गैस के नॉब्स को चेक करते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। उसके साथ ही जो है आजकल बोल रहे हैं कि हवा का बहुत महत्व है। अगर कोविड को आप चाहते हैं कि कोविड की चीज़ें जो हैं, कोविड की जर्म्स वायरसेस न फैलें, तो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखें, जिससे वेंटिलेशन बना रहे और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे कि हमारे हृदय, फेफड़ों को सभी को अच्छी से ऑक्सीजन मिले और हम इस बीमारी का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि जो भी जा रहा है वो वेंटिलेटर होने के बाद ही जा रहा है और यही प्रॉब्लम आ रही है। अब जल के लिए भी हमको क्या करना है कि बारिश का पानी, आजकल एक गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो सिस्टम आप अपने घर में बनवा लीजिए और बारिश के पानी को आप सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कभी पानी की कमी ना हो और हमेशा पानी की उपलब्धता बनी रहे। तो इस तरीके से हम और अपने नलों को भी हम ठीक रखें। लीकी नल्स नहीं होने चाहिए कि पानी टप 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 वेस्ट होता रहे, या पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा हो, हम मोटर न बंद करते हों, ये भी न करें। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे उपायों से बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी प्रकृति माँ को सहयोग दे सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी सेवा करनी है। तो आज से हम ये सभी जो मैंने आपको बताए सारी चीज़ें कभी ना कभी हम ज़रूर करेंगे। और साथ में ही हम ये दृढ़ संकल्प लें कि हमको रोज़ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट प्रकृति को सकाश देना है, यानी उसको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, क्योंकि प्रकृति को भी वाइब्रेशंस इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि मंदिरों में कितने अच्छे हमको वाइब्रेशंस मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग अच्छे संकल्प करते हैं, अच्छे थॉट्स करते हैं। तो इस तरीके से अच्छे थॉट्स से हम प्रकृति को भी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा एक छोटा सा सितारा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। मेरे पिता परमात्मा निराकार हैं, ज्योति स्वरूप सूर्य के समान हैं। परमपिता परमात्मा से असंख्य किरणें निरंतर सारे ही जग को प्रकाशित कर रही हैं, और ये किरणें मेरी ओर आ रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें पूरी ही प्रकृति में फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, सभी तत्वों को ये पवित्रता की किरणें मिल रही हैं, और वो अपने शुद्ध स्वरूप में वापस लौट रहे हैं, और हमको एक शुद्ध प्रकृति का सहारा मिल रहा है। हे प्रकृति माँ, आज तक आपने हमको जो दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर हमारी सेवा करते रहिएगा, और हम भी आपको अच्छे से अच्छे वाइब्रेशंस देने का कार्य करते रहेंगे। मैं आत्मा प्रकृति पति हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, और स्वयं प्रकृति के पुरुष परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, उनसे पवित्रता की किरणें पूरी ही प्रकृति में फैला रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। ओम